Hey guys, this is Sal and welcome to one more awesome episode of Technical Saturday Series. टेक्निकल सैटरडे सीरीज में आप सभी का स्वागत है और उसी के साथ इस एपिसोड में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो दोनों मेन इंडाइसेस हैं, दोनों पे क्या हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर ये अलर्ट साइन है फॉर अगेन अ कमबैक ऑन द डाउन साइड। वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑन फेसबुक पेज, first of all, welcome to all of you, those who are watching this video for the very first time on our channel or even on Facebook page। और हमारी जो टेक्निकल सैटरडे सीरीज है उसका मेन इंटेंशन वही है, जो भी टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक टॉपिक्स हैं, राइट फ्रॉम प्राइस एक्शन, राइट फ्रॉम कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइट फ्रॉम आरएसआई एंड मेनी अदर टूल्स एज वेल, वो सारे टूल्स जो हम खुद इंप्लीमेंट करते हैं हमारी ट्रेडिंग जर्नी में, हमारी कम्युनिटी में सारे मेंबर्स जो इंप्लीमेंट करते हैं, वही सारे टूल्स हम इस सीरीज में डिस्कस करते आ रहे हैं। और इवन एक एक टॉपिक में, जैसे कि आरएसआई की हमारी अलग से सीरीज है, हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर की हमारी अलग से सीरीज है, तो वैसे भी एक एक टॉपिक को हम लोग डीप में डिस्कस करते हैं। सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आल्सो वॉच दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ टेक्निकल सैटरडे टिल द एंड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा टॉप डाउन अप्रोच करने वाले हैं, राइट फ्रॉम मंथली, वीकली, डेली एंड सो ऑन। राइट, तो अगर हम लोग पहले निफ्टी 50 का चार्ट देख लें, सो सबसे पहले अगर हम लोग मंथली चार्ट पे जाएं, सो वी हैव मंथली अबव 60, स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, वॉक ऑफ द बैंड। एंड ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये मैंने ऑलरेडी टेक्निकल सैटरडेज में ही डिस्कस कर रखा है, दैट व्हाट इज प्राइस एक्शन, व्हाट इज Bollinger Band, squeeze open किसको बोलते हैं, walk of the band किसको बोलते हैं, then we have RSI above 60, so that is why जो long term trend है that is completely bullish, that is in an uptrend। जो weekly chart है यहाँ पे as you can see थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, but if you notice minutely तो RSI में थोड़ा सा struggle देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा RSI नीचे आ रहा है, which is as of now not a good sign। और अगर यहाँ से हमें थोड़ा सा डाइवर्जेंस देखने को मिल गया तो थोड़ा सा पैनिकनेस और क्रिएट हो सकता है। एंड इवन ऑन डेली टाइम फ्रेम एज यू कैन सी, जब से इस साल की शुरुआत हुई है, दैट इज 2024, जो अपसाइड रैली थी फॉर्मिंग हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स, वो कंप्लीटली कंसोलिडेशन में जा चुकी है, फॉर्मिंग सिमिलर टॉप्स एंड सिमिलर बॉटम्स। और जो फ्राइडे को क्लोजिंग थी दैट वाज रियली अमेजिंग, बिकॉज वो एग्जैक्टली आरएसआई 60 के आसपास आ चुकी है। एंड इवन अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई जोन के आसपास फिर से आ चुकी है, जिसके चलते द बेस्ट केस सिनेरियो वुड बी कि अगले हफ्ते मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होता है, इट कैन ब्रेक आउट ऑफ 60 एंड इट कैन सस्टेन अबव 60, ताकि ऑल टाइम हाई जोन भी हमें देखने को मिले। और एल्स व्हाट कुड बी द सिनेरियो कि ये जो 60 के आसपास आके अटक चुका है, इट कैन अगेन गो इनटू अ साइडवेज जोन, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी वीकली मास्टरमाइंड में डिस्कस किया था कि या तो वो मेक और साइडवेज सिचुएशन है, सिमिलरली यहाँ पे एक और मेक और साइडवेज सिचुएशन है। बट एक और पॉइंट है, बिकॉज पिछली बार वीकली चार्ट पे इतना कुछ डाइवर्जेंस वगैरह नहीं था, बट इस बार वीकली चार्ट पे डाइवर्जेंस है पड़ा। सो वी विल हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि अगर यहाँ से बेरिश कैंडल्स देखने को मिल गए तो देन ये जो बॉटम है, ये जो ग्रीन कैंडल का बॉटम है, और मे बी 21,000 का जो ये बॉटम बना है, वहां पे इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट एंड देन उसके बाद हमें फिर से मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इवन इफ द सिनेरियोस गेट इवन मोर वर्स, तो वो 21,000 का भी नीचे के साइड ब्रेक डाउन कर सकता है एंड इट कैन फॉर्म द रैली ऑन द डाउन साइड, जैसे कि हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। एंड अगर हम लोग और भी लोअर टाइम फ्रेम्स पे नोटिस करें तो एज यू कैन सी, फ्राइडे को जो था कंप्लीट कंसोलिडेशन में, पिछले पूरे 7 घंटे की जो कैंडल्स हैं एज यू कैन सी ऑल टाइम हाइजन के आसपास आके अटक चुका है। एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना कम अप नेक्स्ट। और इवन यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एज यू कैन नोटिस माइन्यूटली, यहाँ पे क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस है, बिकॉज यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे आ रहा है। एंड इफ यू आर कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट व्हाट इज डाइवर्जेंस क्लास ए बी सी, तो हमारी ऑलरेडी आरएसआई मास्टरी सीरीज में ये सब टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं, सो यू कैन वॉच दैट आउट, ताकि आपको समझ में आ सके कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, तो यहाँ पे व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर इज कि ब्रेकआउट हो जाए, बिकॉज अगेन अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें न्यू एरिया मिल जाएगा इन ऑर्डर टू ट्रेड ऑन द लॉन्गर साइड। इफ नॉट, अगर वो 60 का रेजिस्टेंस ले लेता है, देन इट वुड बी अ बिगर साइन ऑफ कंसर्न। और देयर इज आल्सो अ वेरी हाई चांस कि साइडवेज के बाद वो फिर से ब्रेकडाउन भी कर सकता है, एज व्हाट वी सॉ इन बैंक निफ्टी। राइट, और उसी के साथ अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करें, सो बैंक निफ्टी इज स्लाइटली डिफरेंट एज कंपेयर टू निफ्टी 50 चार्ट, बिकॉज बैंक निफ्टी का जो है, we have monthly above 60, squeeze open on the upside, but inside the band है। ये वाला जो कैंडल बन रहा है पिछले 3 महीने से, ये इनसाइड द बैंड है। बैंक निफ्टी में कुछ इतना ज्यादा यू कैन कंसिडर बुलिशनेस नहीं था, ऑल्दो यहाँ पे मैं पिछले 2-3 हफ्तों से मेंशन करते आ रहा हूँ वीकली मास्टरमाइंड में दैट मंथली पे जो है वो एग्जैक्ट 60 सपोर्ट ले रहा है, विच मीन्स इट कैन मेंशन दैट आई एम वेरी बुलिश। राइट, और वो अब तक शो कर रहा है। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे पिछले 4 हफ्तों से मूविंग एवरेज के साथ ही कंसोलिडेट कर रहा है, वो उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, बट अल्टीमेटली वीक क्लोज होने तक वो ऊपर की साइड जंप
you can consider bounce back कर रहा है, which is a very great thing for banking stocks and banking sector as well overall. और अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे नोटिस करें, so there are multiple reasons जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहा हूँ. If I share one other tool जो कि हमने ऑलरेडी I think डिस्कस कर रखा है, that is Fibonacci. तो अगर हम लोग Fibonacci के हिसाब से भी डिस्कशन करें, so जो प्राइस एक्शन बना है बैंक निफ्टी के चार्ट में, that is exactly taking 60 सपोर्ट. पहले भी उसने 60 सपोर्ट लिया था, वहां से थोड़ा कम बैक दिया, बट अगेन वहां पे पैनिकनेस क्रिएट हुई, एचडीएफसी बैंक का अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, एंड देन अगेन उसने रिट्रेसमेंट दिया. बट फॉर्चुनेटली जो 61% का जो रिट्रेसमेंट था, वहां पे इस बार उसने प्रॉपरली सपोर्ट लेके इट हैज गिवन वेरी गुड मोमेंटम ऑन द अपर साइड, व्हिच इज अ वेरी ग्रेट थिंग. तो पहला ये सिनेरियो हो गया, दैट इज फिबोनाची पे उसने प्रॉपरली 61% का सपोर्ट लिया है, राइट. देन कम्स, अगर हम लोग बॉलिंजर बैंड के हिसाब से नोटिस करें, तो पहला वाला जो बॉटम है वो आउटसाइड द बैंड था, जो दूसरा वाला है दैट इज इनसाइड द बैंड. तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है, व्हिच मींस ये तीन कंफर्मेशन हो गए, आउटसाइड इनसाइड पैटर्न एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है. एंड इन टर्म्स ऑफ आरएसआई अगर आप लोग माइन्यूटली नोटिस करो, एंड इफ यू आर फॉलोइंग सिंस सो लॉन्ग, तो पहले वाला जो आरएसआई था दैट वाज बिलो 40, बट जो करंट वाला आरएसआई है दैट हैज टेकन 40 सपोर्ट, यानी कि वी कैन आल्सो मेंशन इट एज बुलिश रेंज शिफ्ट, राइट. बट द मेन साइन ऑफ कंसर्न ऑन बैंक निफ्टी इज दैट यहाँ पे जो प्राइस एक्शन के हिसाब से आया है, वहां पे ऑलरेडी वो डबल टॉप बना चुका है. सो इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ बुलिश प्रेशर ताकि वो ऊपर के साइड ब्रेकआउट कर सके, एंड देन वी कैन सी फर्दरमोर मोमेंटम ऑन द अपर साइड. मैं ये नहीं मेंशन कर रहा हूं दैट बैंक निफ्टी में एक ही हफ्ते में ऑल टाइम हाई जोन हमें देखने को मिलेगा. चांसेस हैं बट काफी कम है. द मोस्ट प्रोबेबल चांसेस आर कि वो थोड़ा ऊपर जाएगा, एंड देन इट कैन you can consider it can wait for a couple of days to break out and then move forward on the upside, or else the worst case scenario would be वो फिर से sideways में जा सकता है, right. पैनिकनेस वाला कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि वहां पे वो डबल बॉटम ऑलरेडी बना चुका है. ज्यादा से ज्यादा जैसे कि मैंने बताया एक्सट्रीम केस सिनेरियो हो जाएगा कि वो लाइक ऑल टाइम हाई जोन में चला जाए, एंड अनदर एक्सट्रीम केस सिनेरियो वुड बी जो 61% का ऑलरेडी दो बार बेस बना चुका है, वहां पे वो फिर से आए और वहां से वो फिर से बॉटम को टेस्ट करे. एंड आवरली में अगर हम लोग देख लें तो 7 घंटे यानी कि पूरा दिन जो था फ्राइडे का, इट वाज कंप्लीटली इन अ कंसोलिडेशन जोन, एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे आरएसआई थोड़ा स्लो होते जा रहा है, एंड इवन यहाँ पे आरएसआई 60 का रेजिस्टेंस भी लिया है, ऑलमोस्ट नॉट परफेक्टली बट ऑलमोस्ट, यानी कि फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड इट इज मेंशनिंग दैट आई एम नॉट सो बुलिश, right. So that's what the overall scenario is all about, और I hope that आपको absolutely clarity मिल चुकी होगी that what all we can expect on Nifty and Bank Nifty, both the indices, because दोनों जो indices हैं दोनों में divergence है. Nifty 50 all time high zone के आसपास है, Bank Nifty अब भी sideways में है, and banking sector में थोड़े से you can consider mix match है, because PSU and private bank दोनों साथ में correspond नहीं कर रहे हैं. Some of the stocks are performing well, some of the stocks are not, तो जिसके चलते ओवरऑल सेक्टर में इतना कुछ खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है. वोलेटिलिटी है बड़ी, बट सस्टेनेबिलिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये चीज मैं अपने लाइव ट्रेडिंग चैलेंज सेशंस में भी मेंशन करता हूं दैट नो मैटर कितना भी गैप अप या गैप डाउन खुल जाए व्हाइल मार्केट ओपन्स अप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज गोइंग टू कम अप आफ्टर दैट इज द क्लोजिंग प्राइस. अगर वो क्लोजिंग वहीं के वहीं है, देन इट मींस उसका कुछ मतलब ही नहीं रहा, right, which means like if let's assume if there is a gap up, उसके बाद अगर वो sustain ही नहीं कर पाया ऊपर की साइड, then वो gap up का कोई मतलब ही नहीं है, right. Similarly अगर वो gap down खुल रहा है और वो closing तक ऊपर आ जाता है, तो वो gap fill हो जाएगा, and then ultimately it will not make sense, right. So even closing price भी बहुत important होती है, not just the opening price, although for the intraday traders that is also very important, I am not denying with the fact, but ultimately that's what the overall perspective is all about, क्योंकि closing price के हिसाब से ही charts और determine होते हैं and so on, right. So I hope that you are absolutely clear about the overall analysis which we did right now, and मैं आशा करता हूँ that आपको पूरी clarity मिल चुकी होगी that why we have to be alert on Nifty and Bank Nifty both, and please to make sure that आपके जो भी takeaways हैं from this beautiful video, please to make sure that you share below in the comment section and share this video with at least one friend of yours whom you feel that वो भी trading start करना चाहते हैं, or else they are already doing but they need to go through this particular video ताकि उनका भी perspective clear हो सके. And I'll see you tomorrow with weekly mastermind जहाँ पे हम लोग पूरा analysis करेंगे right from Nifty, Bank Nifty to other indices, tracking stocks, trending stocks and many other things as well. So looking forward to see you all tomorrow at weekly mastermind. Till then, live fully, love openly and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.